अष्टवक्र गीता, तीसरा प्रकरण, सूत्र नंबर 6। आस्थित परमा अद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थित आश्चर्यम कामवशगो विकलः केली शिक्षा। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी, तुम परम अद्वैत में स्थित हो गए, मोक्ष में स्थापित हो गए हो। उसके बाद भी महान आश्चर्य है कि जो पुरानी वृत्ति है भोग की, आसक्ति की, उसके चलते तुम काम से विचलित हो जाते हो। जो पुराना प्राकृतिक शिक्षण है भोग का, उससे विकारग्रस्त होकर कामवश काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हो। तो यहाँ गुरु राजऋषि जनक को सचेत कर रहे हैं कि आत्मज्ञानी होकर निश्चिंत ना हो जाना, क्योंकि अभी माया क्षीण हुई है, नष्ट नहीं हुई है। यह जो पुरानी वृत्ति है ये बड़ी बलवान है। तो ये सूत्र शायद पिछले सूत्र से कनेक्टेड है, ऐसा हम समझ रहे हैं। यहाँ दो बातें जो बताई अष्टवक्र जी ने वो एक दूसरे की ऑपोजिट लगती है, विरोधात्मक लगती है, पर ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कुछ समझाना चाह रहे होंगे हमें, तो वही हम समझेंगे। तो पहला उन्होंने बोला तुम अद्वैत मोक्ष में स्थापित हो गए, और दूसरा कहा तुम काम वासना भोग में लिप्त हो रहे हो। तो ये दो ऑपोजिट लगती है, इनमें से दो में से एक ही सही हो सकता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं अष्टवक्र जी? क्योंकि हमको ऐसा लगता है, हम अपनी अपनी बात करें, कि जो गुरु का जब हम उपदेश सुनते हैं या सत्संग सुनते हैं या ग्रंथों को जब हम पाठ करते हैं, तो हमें क्या लगता है? हम पूरे मस्त मग्न हो जाते हैं। हमें पूरा विश्वास क्या हो जाता है कि हम तो मुक्त हो ही गए, आत्मा में स्थित हो ही गए। कितना इजी है, सुनते सुनते इजी लगता है। और हमें लगता है कि हम मुक्त हो गए, हम एकदम शुद्ध हैं, हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, हमें तो कोई आसक्ति है ही नहीं। तो ये जो हमारी मान्यता है, ये गलत मान्यता है। ये हम भ्रमवश अपनी मान्यताओं को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये हमारी गलत मान्यता है कि ग्रंथों से पढ़कर वचन सुनकर हम आत्मस्थ हो गए हैं, और ये गलत मान्यता होने के कारण जैसे ही विषय सामने आते हैं, माया देखी नहीं कि हम फिसल जाते हैं। क्योंकि जो पुरानी वृत्तियां हैं ये इतनी पावरफुल हैं कि ये हमें आसानी से छोड़ती भी नहीं। तो जैसे यहाँ एग्जाम जो श्लोक में बोला है उससे जो रिलेटेड एग्जाम्पल है वो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब एक नया बच्चा जन्म लेता है, तो जो नया बच्चा है उसकी जो समझ है वो तो अभी बहुत कम है ही नहीं, नहीं के बराबर है। उसकी चेतनता की स्थिति भी बहुत अभी नीची है। पर उसके जन्म, उसकी तो समझ कम है, पर जो उसके आसपास पूरा संसार खड़ा है, पूरे रिश्तेदार, परिवार और संसार जो खड़ा है, वो तो पुराना है। तो वो उसको संस्कारित करने के लिए खड़ा रहता है पहले से ही। तो जो बच्चा है वो अपनी सोच से तो चलता नहीं, वो तो जो परिवार समाज उसको बताता है उससे चलता है। तो जो परिवार और समाज उसको संस्कारित करता है, क्या संस्कारित करता है? भोग और आसक्ति का। तो संसार क्या है? पांच तत्वों का। प्रकृति, पूरी प्रकृति है पांच तत्वों में। तो उसमें प्रकृति में ऑलरेडी पुरानी जो वृत्तियां हैं वो ऑलरेडी बरसों से प्रेजेंट है, भोग की, आसक्ति की। तो वो इस नए बच्चे को शिक्षा देने को तैयार रहती है। तो पुरानी जो उसके पास शिक्षा होगी वही देगी, तो वो पुरानी शिक्षा ही उसको देती चली जा रही है। तो प्रकृति उस बच्चे को वही शिक्षा दे रही है, काय की? भोग की और आसक्ति की। तो इसी को कह रहे हैं कि ये बलवान है, क्योंकि वो इतनी पुरानी है, और ये जो बच्चा है वो तो कोमल सा नया नया अभी जन्मा है, उसकी कोई अपनी समझ नहीं है। तो इसी को बोल रहे हैं केली शिक्षा। केली मतलब रति, भोग, उसकी शिक्षा दे रहा है। तो साधक ने ज्ञान उपदेश तो सुन लिया, शिष्य ने, कोई भी शिष्य ने, हम सब ने ज्ञान उपदेश तो खूब सुन लिया, ग्रंथ भी खूब पढ़ लिए, पर अपने पर कुछ काम नहीं किया। मतलब अपनी मन की स्थिति को नहीं जाना, अपने मन पर कुछ काम नहीं किया। मैं कौन हूं इस पर विचार विचार ही नहीं किया। मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज की भूख है, जिसको भूख लगी है वो कौन है, इस पर हमारी सोच विचार हुई ही नहीं। हमने कुछ भी नहीं जाना कि अंदर क्या चल रहा है। और
हमारा अहंकार जो है बना रहा। तो सिर्फ गुरु उपदेश सुनकर या शास्त्रों का ज्ञान पढ़कर हमको आत्मज्ञान नहीं होगा। यह तो हुआ कि हमने सिर्फ शब्दों का ज्ञान इकट्ठा कर लिया, पर सूक्ष्म में तो हमारी आसक्ति और भोग बनी ही रही जैसे हम थे। तो ऐसा विज्ञान, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? ऐसा व्यक्ति तो अज्ञानी ही कहलाएगा। इसलिए गुरु कहते हैं कि उपदेश और ग्रंथों के साथ आत्म विचार या अपने को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अध्ययन के साथ साथ अवलोकन भी बहुत जरूरी है। दोनों का होना अनिवार्य है। आत्म का ज्ञान के लिए ये दोनों अनिवार्य है, एक से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक तो हम कर ही रहे हैं, हम ज्ञान सुन ही रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ ही रहे हैं, पर फिर भी हम अपने आप को उतना ही दुखी देख रहे हैं। इसका मतलब हमने अपने आप पर काम नहीं किया। यदि आप थोड़ा सा आपकी समझ रहे हो कि अब हमें जगत से आशाएं कम हो रही हैं, आसक्ति कम हो रही है और हमारे दुख भी, हम इतने दुखी नहीं हो रहे, इसका मतलब हमारा आत्मविचार हो रहा है और हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। नहीं तो ज्ञान होते हुए भी विषयों की और भोग विलास में हम गिर जाते हैं। तो ये कितने आश्चर्य की बात है, ऐसा अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इतना ज्ञान होने के बाद भी कैसे भोग विलास में हम गिर जाते हैं। तो प्रकृति से ऊपर उठो, ये मैं मतलब अहम और ये पूरा जगत, ये दोनों प्रकृति है, पर मैं इन दोनों से ऊपर विशुद्ध आत्मा हूं। तो इसके लिए आत्म अवलोकन अनिवार्य है। अध्ययन के साथ साथ अवलोकन भी अनिवार्य है। तो हमें बहुत अच्छे से बार बार अपने से प्रश्न करना है कि मुझे किस चीज की भूख है और भूख किसको लगी है, और ये सब इतना जगत से ले लेके भी मेरी भूख क्यों नहीं मिट रही है। तो अपने पर क्वेश्चन करो बार बार कि मुझे क्या चाहिए, किस चीज की मुझे भूख है, और उसको ढूंढो मुझे किस चीज की भूख है। तो चलते हैं सूत्र नंबर 7 पर।